हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई है काफ़ी पहले जो है, और इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो साथी छूट गए थे, जो साथी अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज से जो है नई क्लासेस, नई जोश और नई उमंग के साथ जो है शुरू हो रही है। तो आज से जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कहाँ से और कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है और कैसे हम जो है किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करें कि हमें इस बार जो है सिलेक्शन मिल जाए। हमें जो है इस बार एक सीट जो है वो हमारी कंफर्म हो जाए कि हम इस बार जो है लेखपाल जब इसका एग्ज़ाम हो तो उसमें हम क्लियर कर लें और एक सीट ले करके जो है अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करें। ठीक, तो इसमें जो है हमारा इसमें जहाँ से जो है मेन इसमें 4 सेक्शन में डिवाइड है। टोटल जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है वो जनरल हिंदी का है, जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सेक्शन है मैथ्स का, और तीसरा है जनरल नॉलेज। चौथा सेक्शन है रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी का, यानी ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का। देखिए, हम लोग तो बेसिकली सारे कंपटीशन एग्जाम में जो है जनरल हिंदी लगभग पढ़ते रहते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं लगभग मैथ्स भी जो है पढ़ते रहते हैं, जनरल नॉलेज भी जो है पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी है वो सिर्फ हमारे लेखपाल के एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है। तो इसके लिए जो है लेखपाल के एग्ज़ाम में बेसिकली ये पूछी जाती है। ठीक, तो इसके लिए जो है हमें रूरल डेवलपमेंट भी इसमें पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हर सेक्शन से जो है सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे। जनरल हिंदी से जो है सामान्य हिंदी जो पूछी जाएगी हमारी, उसमें जो है रस, छंद, अलंकार या फिर जो है समास, संधि, ये सारे क्वेश्चन, कुछ रचनाएं हो गई, ये सब जो है हमारा इसमें पूछा जाएगा। और इससे जो है 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, 25 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा मैथ्स जो है, मैथ्स में भी बेसिक मैथ, आपको बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा, जिसमें जैसे परसेंटेज है, वर्क टाइम एंड वर्क है, या फिर जो है डिस्काउंट है, CI DI है, अर्थमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। ये सारे कुछ जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस, इसमें से भी जो है 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी 25 क्वेश्चन, इससे भी 25 क्वेश्चन, टोटल जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस का जो है पेपर होगा हमारा। जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी से जो भी जो है हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो हम जो है आप लोगों को हम अपना सब्जेक्ट जो है जो पढ़ाएंगे वो GS के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। जनरल नॉलेज जो है इसमें हम लोग हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी, मैथ्स और रूरल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी की भी जो है क्लासेस चलेंगी अलग अलग टीचर्स के द्वारा। तो चलिए, हम जो पढ़ेंगे वो जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल नॉलेज का जो है आज हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या आएगा। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहली चीज़ जो आएगी हमारी वो आएगी जनरल साइंस है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज में बाकी को हम जो है इरेज कर देते हैं, बाकी जो है हम इरेज कर देते हैं। तो हमें जनरल नॉलेज में तो सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। ठीक, इसमें जो है हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन बेसिक्स कुछ चीज़ें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगी इसमें जो है सिलेक्शन होने में, सिलेक्शन पाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी जो टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे जनरल साइंस जो है, क्या है जनरल साइंस। जनरल साइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी हमारे जो है इसमें। जनरल साइंस
में जो है बेसिकली बायो से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। इसमें भी बेसिकली जो है बायो से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स, सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोगों को पढ़ना वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले तक का जो है करंट अफेयर्स एकदम से, वैसे तो साल भर का आने का वो होता है, लेकिन 6 महीने का एकदम से जो है आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए उसको जो है साल भर पे, जैसे कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं वो साल भर बाद होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, वो पिछली बार अवार्ड कब दिया गया था इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी होता है। इसके बारे में भी जो है हमें पढ़ना ज़रूरी होता है कि हम ऐसे जो है पिछले अवार्ड्स के बारे में जो है पढ़ लें, अवार्डों के बारे में जो है। तो इसके लिए जो है करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा भी हम लोगों में, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली अगर जिसने भी तैयार नहीं किया है, अगर किसी ने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक का करंट अफेयर्स, तो उसे जो है घबराने की कोई बात नहीं है। हम आप लोगों को डेली एक करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे जो कि PDF के थ्रू होगा, और PDF में ही जो है आप लोगों को बताई जाएगी। और अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जो है जुड़ करके इसके नोट्स भी आप लोग पा सकते हैं, जो कि और बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ये क्लासेस या ये नोट्स जो मिलेंगे आप लोगों को वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, ठीक। उसके लिए जो है आप लोगों को कोई पैसा, कोई भी फीस पेड नहीं करनी होगी। बस हम लोग जो है क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हो सकें और परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक। कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो है बहुत सारे लोग जो है ढेर सारा हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, और सिलेबस को ही एक बहुत सारा ढेर सारा नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उतना हमें याद रखना है, उतना हमें क्या करना है, याद रखना है कि उसमें से अगर कहीं से भी आ जाए, उसमें से जितना हमने पढ़ लिया है उसमें से अगर कहीं से भी आ जाए तो फिर हमारा क्या हो, हमारा वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों के अनसक्सेस का सक्सेस में ना कन्वर्ट हो पाने का जो मेन रीज़न होता है, जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं लेकिन डबल माइंडेड होते हैं। क्या होता है, डबल माइंडेड होते हैं कि ये सही है या ये सही है ऑप्शन देख करके, इस वजह से हम वहाँ पे गलत कराते हैं और 2-4 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं इस वजह से, और हमारा सिलेक्शन क्या होता है, रुक जाता है। तो इस बार हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक। इस बार जो है हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें जितना पढ़ना है एकदम कंप्लीट पढ़ना है, उसमें से आप कहीं से भी पूछो हम उसका जवाब देने के लिए क्या है, तैयार हैं। हमें जो है कहीं से भी कोई गलत उसमें से नहीं करना है, ठीक। अगली चीज़ जो है इसमें बेसिक जो आता है वो आता है हमारा इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान। क्या आता है, इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान, ठीक। भारतीय संविधान, और फिर इसी में ही एक इसी में ही जोड़ दिया गया है इकोनॉमिक्स। इसके क्वेश्चंस करंट अफेयर में भी होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो है हमारे करंट अफेयर्स में भी होंगे, और इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कुछ इवेंट हुए होते हैं, कुछ घटनाएं जो हुई होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद फिर है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हिस्ट्री के बाद फिर क्या है, इंडियन हिस्ट्री में भी जो है फोकस ऑन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, इसमें मेन जो है हमें पढ़ना है फाइनेंशियल, सोशल और रिलीजन डेवलपमेंट, रिलीजियस पार्टीज। इसके बाद जो है इंडियन फ्रीडम, जो स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी मतलब प्रोग्राम, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी क्रिया मतलब
फ्रीडम फाइटर जितने थे उन सब के बारे में, या जितनी भी आंदोलन हुई उन सब के बारे में इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ना है। इसके अलावा फिर और क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमें पढ़ना है हाउ टू वी गेट फ्रीडम इज एक्सपेक्टेड, हमें जो है स्वतंत्रता कैसे मिली, इन सब के बारे में। मेन अगर देखा जाए तो हमें क्या पढ़ना है हिस्ट्री में? मेन पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ना है? मेन हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। एक एशियंट हिस्ट्री होता है, एक मिडिवल हिस्ट्री होता है, और एक जो है मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो इसमें हमें मेन जो पढ़ना है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सबसे जो है, सबसे ध्यान से जो है पढ़ना है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है हमारा अगला टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हिस्ट्री में आता है वो आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में इसमें पूछा जाएगा। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी इतना लंबा फिर कहाँ से हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों से बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आप लोगों से जो पूछेगा कि बेसिकली जो कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट के से रिलेटेड जो हैं उनसे पूछेगा। इसके अलावा जो है उसमें कौन सा देश किस में क्या आगे पीछे, या कौन सी बड़ी नदी है, नदियों से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेन हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे और जनरल साइंस पे में बायो वाले पोर्शन पे, और फिर इंडियन पॉलिटी वाले इस पे, और इंडियन हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे मेन फोकस हमें बना के रखनी है। ठीक, इसके अलावा जो है ये सारे जो है ये चीज़ें जो है हमें बना के रखनी है। तो हम लोग जो है क्लासेस, आज जो है ये अनाउंसमेंट था, हम लोग क्लासेस इससे आगे जो है आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर जो है कोई भी आप लोगों का साथी जो कि लेखपाल की तैयारी करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है फीस दे पाने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल ही निःशुल्क कक्षाएं दी जाएंगी, निःशुल्क, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एग्ज़ाम आने से जो है एग्ज़ाम आने से जो है 15 से 20 दिन पहले ही जो है आप लोगों का सिलेबस एकदम से कंप्लीट करा लिया जाएगा। आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई साथी हो जो तैयारी करना चाहता है, तो उसको भी आप सभी लोग जो है ये लिंक शेयर कर दीजिए। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।